ईद आ गई है लेकिन अवाम को महंगाई की मद में रिलीफ नहीं मिल सका है। ईद करीब आते ही फल, मुर्गी का गोश्त, घी, ऑयल, दालें, दीगर अशिया की कीमतों पर इजाफा बरकरार है और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में मुनाफा खोर और ज़ख़ीरा अंदोज ये सरगर्म हो गए हैं। तला अवाम तो गुस्सा करेंगे ना, यकीनन गुस्सा करेंगे। मैं आपको कमाल बात बताऊं कि हमारे जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसने आपकी अफराते ज़र की शरह, महंगाई, इन्फ्लेशन की शरह रखी हुई है 40% के करीब। जो अमेरिका में बैठे हुए स्टूडेंट्स दुनिया भर में इन्फ्लेशन को मॉनिटर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन 60% पे खड़ी है, 60% पे, और हमारे लोग कह रहे हैं 40%। तो हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि सही महंगाई की शरह नोट की जा सके। बिल्कुल नंबर गेम खेलते हैं, फैक्ट्स भी ठीक से नहीं बताते। अलबत्ता अवाम इस वक्त शदीद अजियत का शिकार है। क्या शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं? हैदराबाद चलते हैं जहां पर गुलाम शबीर आराइन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जी गुलाम शबीर। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में और ईद भी करीब आखिरी अशरे में जो है वो मुनाफा खोर सरगर्म है, ज़ख़ीरा अंदोज सरगर्म है और आवाम को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल सका। इस वक्त मज़दूर, किसान और मुतवस्तित तबका है वो इंतहाई परेशान है। फलों की अगर कीमतों की बात करते हैं तो केला इस वक्त 300 रुपये फ़ी दर्जन चल रहा है और चीकू अंडे की अगर बात करते हैं तो 200 रुपये फ़ी किलो चल रहा है। खरबूजा जो कि 30 रुपये फ़ी किलो था पिछले रमज़ान में, इस वक्त 70 रुपये फ़ी किलो है। तरबूज जो कि 20 रुपये किलो था, इस वक्त 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं सेब गोल्डन की, वो इस वक्त 400-450 रुपये फ़ी किलो है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मुर्गी के गोश्त की, तो मुर्गी का गोश्त इस वक्त मज़ीद बढ़ चुका है और उसकी कीमत जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। और अगर अशिया खुर्दोनोश की बात करते हैं जिसमें ऑयल है, घी है, दालें हैं, चीनी है, आटा है, दीगर अशिया जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, उनकी कीमतों में इजाफा बरकरार है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की हिदायत पर रोज़ कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ लिमिटेड हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम शाही। और जो गुलाम शबीर आराई ने रेट्स बताया ना, शहर हैदराबाद होने की वजह से कुछ कम है, कुछ कदरे कम है। इसमें पाकिस्तान में हो ये रहा है जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा वहाँ पे बड़े रेट्स हैं। कराची में इस वक्त जो रेट्स शबीर आराई ने बताया उससे भी ज्यादा है, पर क्योंकि हैदराबाद कराची से छोटा शहर है तो इसलिए वहाँ पर कुछ जिंदगी सस्ती। चलें, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए। फवाद गफ्फार सोमरो साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। सोमरो साहब, अभी हमारे नुमाइंदे को भी आपने शायद सुना होगा, आप फल माफिया के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? अब तक चालान के अलावा कोई काम आप लोगों ने किया है? हुकूमत तो बिल्कुल बेबस नजर आ रही है, कहीं प्राइस लिस्ट नजर नहीं आती, बाजार निकल जाओ तो। देखिए जनाब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट होता है हमारे यहाँ के जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो हमारे पास अशिया खुर्दनोश की कीमतें खासतौर पर फल, फ्रूट, सब्जी और इन चीज़ों की जो है सो एक आर्टिफिशियल हाइक हमें नज़र आता है। इस हवाले से हुकूमत हिंद की भी भरपूर कोशिश होती है कि इन चीज़ों पर जो आर्टिफिशियल किस्म की प्राइस हाइक और इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं उसको तो ख्याल रखा जाए, लेकिन जो नाजायज़ मुनाफाखोरी उस पर जितना हो सके मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए। तो इस सवाल से मैं आपसे ये बताऊं कि हमारे पास तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स जो कि एसीज भी हैं और इसके अलावा भी तकरीबन हमारे पास 8 चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ स्पेशल मजिस्ट्रेट्स मुकर्रर किए गए थे जो कि प्राइस चेकिंग मैंडेट है। उन्होंने प्राइस चेकिंग को भी कंट्रोल किया है, बाकी चीज़ों को, एसेंशियल आइटम्स को भी, और उसके साथ साथ फूड और फलों की कीमतों को भी हमने चेक में रखा हुआ है। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि हमने बचत बाजार पे भी खास तौर पर स्टॉल स्टैंड किए हुए हैं जो कि फ्रूट जो है सो मार्केट कमेटी से लेकर डायरेक्टली बचत बाजार में सेल हो रहे हैं, ताकि मिडिल मैन का और जो आरती का बीच का रोल है उसको माइनस करके उसके प्रॉफिट खत्म किए जाए और जो भी इसका बेनिफिट हो। सुमरो साहब, लोगों की आज भी यही शिकायत है कि हुकूमत प्राइस लिस्ट तो जारी करती है पर उस पर अमल दरामद नहीं होता और इंतजामिया नाकाम नजर आती है। फिर अगर अच्छा ना हो कि प्राइस लिस्ट जारी ना करें ताकि शिकायत खत्म हो जाए लोगों की। देखिए, आमतौर पर जहाँ पे भी हमें शिकायत मौसूल होती है प्राइस लिस्ट हमारे पास डेली के हिसाब से डिस्प्ले होती है। अगर वो एक रेड़े वाला हॉबी हो तो वो भी इसके पास भी हमारे पास प्राइस लिस्ट जो इश्यू होती है मार्केट कमेटी की डेली के हिसाब से ऑप्शन की, वो उसके पास डिस्प्ले होती है। अगर किसी को भी शिकायत होती है तो वो हमारे कंप्लेंट सेल पे, जो कि ना सिर्फ हमारे ऑफिस में बल्कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और तमाम दीगर महकमा जात के पास उसकी हेल्पलाइन मौजूद है, तो वहाँ पे वो रास्ता करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका शिकायत का अजाला भी किया जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर इस किस्म की कोई भी शिकायत हो तो हमारे नंबर पर रब्ता करें
और हम उन शिकायत को फौरी तौर पे उसका अच्छा। कोशिश करेंगे। सोमरो साहब, बचत बाजार की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी अवाम की यही शिकायत होती है कि यहाँ सामान की किल्लत रहती है। क्या सूरत हाल, आपके पास क्या फैक्ट्स आते हैं, क्या बताया जाता है आप? और जनाब देखें, उस बचत बाजार तो हमारे पास बड़े बेहतर चल रहे हैं एज कम्पेयर टू इवन कराची भी हमारे पास बेहतर बचत बाजार चल रहे हैं। आप अपने नुमाइंदों को पेश के रात को लतीफाबाद की बचत बाजार भी वहाँ पे चेक करा लें। आटा 90 रुपए, चीनी 90 रुपए किलो फरोख्त हो रही है और आटा जो है 110 रुपए फरोख्त हो रहा है, जो कि ओपन मार्केट में 130-35 से भी ज्यादा है। और रात को देर तक रश होता है क्योंकि आपको पता है गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं। अभी पहले शुरुआती रमजान में तो बहुत ज्यादा अच्छा मौसम था, लेकिन 2-3 दिन से गर्मी शुरू हो गई है, तो ज्यादातर रश और हुजूम जो है सो शाम के औकात में ही देखा जाता है और शाम तक जो चले फवाद साहब, वैसे तो हमारे नुमाइंदों ने जाकर देखा है, इसके बाद ही हमें ज़रूरत पेश आई है कि हम इस मसले पर आवाज़ उठाएं और बात करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।